हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। हम ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि डिसेबल होती है और उसका नाम शैन होता है। शैन व्हील चेयर पर बैठकर कहीं पर जा रही होती है। शैन काफ़ी एक्साइटेड होती है और उसके पास केक भी होता है। फिर शैन की व्हीलचेयर चलाने वाली लड़की कहती है कि आज तो आप दोनों का 4th एनिवर्सरी है ना, मतलब आज तो जाओ बहुत ही ज़्यादा खुश होगा और मुझे लगता है कि उसने आपके लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज करके रखा है। ये सुनकर शैन स्माइल करती है और वो कहती है कि हाँ, आज हमारी 4th एनिवर्सरी है और मुझे यकीन है कि ये जो गिफ्ट मैं उसको देने जाऊंगी वो उसको बहुत पसंद आएगा। फिर वो लड़की शैन को एक रूम के बाहर ले जाती है। अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो लड़की कहती है कि देखा, मैंने बोला था ना कि आज आपके लिए कोई सरप्राइज़ है। तो शैन स्माइल करती है, लेकिन तभी उनको रूम के अंदर से आवाज़ें आती हैं। अंदर हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि कियान कियान के साथ होता है। जाओ शैन को चीट कर रहा होता है और वो कियान कियान को फॉरहेड पर किस करता है। तभी एक लड़का बोलता है कि तुम तो शैन के साथ 4 साल से हो ना, और आज तो तुम्हारी एनिवर्सरी भी है, तो तुम यहाँ पर कियान कियान के साथ क्या कर रहे हो? तो जाओ कहता है कि मैं उसके साथ सिर्फ एक मजबूरी के तहत रह रहा हूँ, मुझे उसके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। ये सारी बातें शैन और वो लड़की भी सुन रही होती है। फिर शैन देखती है कि जाओ कियान कियान को किस कर देता है। ये सब देखकर शैन काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है और उसके हाथ में जो फ्लावर्स होते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर शैन उसी लड़की को कहती है कि चलो हमें वापस चलना होगा और किसी को भी यहाँ पर ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं यहाँ पर आई थी। मैं नहीं चाहती कि जाओ को इस सब के बारे में पता चले। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि शैन और जाओ दोनों साथ में ही डांस प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन एक दिन जब जाओ रोड क्रॉस कर रहा था तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और शैन ये सब कुछ देख लेती है। वो जाओ को बचाने के लिए आगे भागती है, लेकिन ट्रक शैन को इंजर्ड नहीं करता क्योंकि उससे पहले ही ट्रक जाओ को मारकर वहां से जा चुका होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जाओ को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं। शैन उसके साथ ही चेयर पर बैठी हुई होती है। तभी कोई ब्लू पावर उसको कहती है कि अगर तुम इस तरह चाहती हो कि तुम्हारी लेग्स जाओ के पास चली जाएं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट का भी एक लास्ट डेट होगी। आप बताओ क्या तुम ऐसा करना चाहती हो? तो शैन याद करती है कि किस तरीके से जाओ उसके साथ डांस करता था। उसके बाद वो कहती है ठीक है, मैं अपनी टांगें इसको ज़रूर दे दूंगी। देन सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि अब जाओ की जगह शैन हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठ सकती है। तभी वहाँ पर जाओ उसके पास भागते हुए आता है और उसको कहता है कि तुमने मुझे तो बचा लिया था, लेकिन तुम अपनी लेग्स लॉस कर चुकी हो। फिर भी तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुम्हारा हर चीज में साथ दूंगा। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और शैन ये सब कुछ सोचकर रो रही होती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग शैन को देखते हैं जो कि अपने घर में होती है। वो अपना बैग पैक कर रही होती है। तभी वो ब्लू पावर उसके पास दोबारा आती है। वो उसको कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी लेग्स तुम्हें वापस मिल जाएं तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम अब खत्म हो चुका है और तुम्हें जल्दी ही कुछ सोचना होगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट खुद ही टर्मिनेट हो जाएगा और तुम्हारी लेग्स तुम्हारे पास वापस आ जाएंगी। देन वो पावर वहाँ से चली जाती है और शैन ये सब कुछ सोच कर परेशान हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रात हो चुकी होती है। शैन अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठी होती है। वो बहुत रो रही होती है। तभी उसके पास जाओ आ जाता है और उसको एक शॉल पहना देता है। फिर वो उसके पास बैठकर उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट सोचा है। देन जाओ उसको एक डायमंड नेकलेस देता है ताकि वो खुश हो सके और ये उसका गिफ्ट होता है एनिवर्सरी का। तो जाओ उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? शैन कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे डायमंड्स पसंद आएंगे? तो जाओ कहता है कि तुमने ही कहा था कि जितने प्योर डायमंड्स होते हैं उतनी ही वो प्योर लॉयल्टी को शो करते हैं और ये डायमंड्स दुनिया के बहुत कीमती डायमंड्स हैं। शैन ये सब कुछ सुनकर और हर्ट हो जाती है। उसके बाद जाओ उससे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? तो शैन कहती है कि शायद आज बहुत ज़्यादा काम था इसलिए मैं थक चुकी हूँ। फिर जाओ के पास कियान कियान का मैसेज आता है। वो उसको कहती है कि मुझे चोट लग चुकी है, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? मैं बीमार हूँ। फिर जाओ शैन को कहता है कि मुझे कंपनी जाना पड़ेगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ चुका है, तुम अपना ख्याल रखना और टाइम से सो जाना। तो शैन उसको ओके बोल देती है। देन जाओ वहाँ से उठकर चला जाता है
और शन अभी तक उसी बात को सोच रही होती है कि जाओ कियान कियान के साथ वहाँ पर क्यों था। नेक्स्ट सीन में हम लोग कियान कियान को देखते हैं जिसने एक नेकलेस पहना होता है जो कि सेम शन के नेकलेस की तरह होता है। फिर वहाँ पर जाओ भी आ जाता है। कियान कियान जाओ को कहती है कि देखो ये कितना प्यारा लग रहा है ना। तो जाओ उसको कहता है कि ये नेकलेस तुम फौरन उतार दो। लेकिन कियान कियान कहती है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ है। तो जाओ कहता है कि मैंने कहा है ना कि ये उतार दो, तो इसका मतलब है कि इसको उतार दो और तुम शन की जगह लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो क्योंकि तुम इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकोगी। फिर जाओ वहाँ से जाने लगता है लेकिन कियान कियान उसको बैक हग कर लेती है और कहती है कि प्लीज थोड़ी देर के लिए तो रुक जाओ, देखो मेरे हाथ पर चोट लगी है। तभी जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम लोग शन को देखते हैं जो कि सो रही होती है। तभी उसको मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। जब वो मोबाइल खोलकर देखती है तो उस पर जाओ और कियान कियान की एक पिक होती है। ये सब देखकर शन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग शन को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसकी फ्रेंड उसको उठाने की बहुत कोशिश कर रही होती है। फिर शन को होश आ जाता है तो शन की फ्रेंड कहती है कि शुक्र है तुम होश में तो आई, मुझे लगा कि पता नहीं तुम मर ही ना जाओ, तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अस्थमा अटैक हुआ है और जाओ किधर है, वो तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। शन ये सब बातें सुनकर कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और शन की फ्रेंड जाओ को डांटने लग जाती है। वो उसको डांटने वाली होती है, साथ उसको ये भी बताने वाली होती है कि इसको अस्थमा अटैक हुआ था। लेकिन उससे पहले ही शन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको मना करती है कुछ भी बोलने से। फिर शन उठ के बैठ जाती है और शन की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। जाओ शन से सॉरी करता है। वो उसको कहता है कि तुम मेरी वजह से डिसेबल हुई हो, तुम्हारी लेग्स आज तुम्हारे पास नहीं है तो उसकी वजह भी सिर्फ मैं हूँ, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन सॉरी मैं इसको पूरा नहीं कर सका, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूंगा। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जाओ और शन को देखते हैं। जाओ शन का एक न्यू रूम बनाता है। शन कहती है कि इस सब की क्या ज़रूरत थी। तो जाओ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कंफर्टेबल रहो। उसके बाद वो एक बेल निकाल कर ले आता है। फिर वो शन को वो बेल देता है और कहता है कि इस बेल के अंदर एक सेंसर लगा है, जिस तरह तुम ये बेल बजाओगी तो मेरे पास जो वॉच है उस पर अलार्म बजेगा। मेरी वॉच जब रिंग करेगी तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं तब फौरन से तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इस तरह तुम जब भी चाहो मुझे बुला सकती हो। फिर जाओ को कियान कियान का मैसेज आ जाता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जल्दी पहुँचो। तो शन ये सब कुछ देख लेती है और वो फिर से हर्ट हो जाती है। जाओ उसको कहता है कि कंपनी का कोई मसला हो चुका है, इस वजह से मुझे ये कॉल अटेंड करनी होगी, लेकिन तुम यहाँ पर रुको और हर चीज़ को अच्छे से देख लो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जाओ वापस आता है और वो शन को कहता है कि तुम्हें वो ड्रेस याद है ना जो तुम्हें डांस कंपटीशन के जीतने पर गिफ्ट मिला था। तभी शन उस ड्रेस के बारे में सोचने लगती है और हमें भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शन ने एक डांस कंपटीशन विन किया होता है और उसको एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस मिलती है एज एन अवार्ड। और इस तरह की ड्रेस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही होती है। देन सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जाओ शन को कहता है कि अब तो तुम्हारी लेग्स भी नहीं है और इस स्कर्ट को तो तुमने 7 साल से रखा हुआ है, एक काम करो तुम इसको चैरिटी में डोनेट कर दो। क्या तुम ये बात नहीं चाहती कि कोई और यंगर स्टूडेंट इसको पहन सके? देखो तुम्हारे पास तो अब टांगे भी नहीं हैं कि तुम डांस कर सको, इस वजह से प्लीज ये डोनेट कर दो। ये सब सुनकर शन परेशान हो जाती है और हैरान भी होती है कि जाओ उसके बारे में ऐसी कैसी बातें कर सकता है। फिर वो जाओ को कहती है कि तुम जानते हो ना कि ये स्कर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जाओ कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन इस स्कर्ट को 7 साल हो चुके हैं और ये अभी तक बिल्कुल पहले जैसे ही लगती है। इस काम को तुम ही कर सकती हो, तुम इसको डोनेट कर दोगी तो कोई तुम्हारे लिए प्रे कर देगा, हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी टांगें वापस मिल जाएं। शन ये सब बातें सुनकर रो रही होती है, लेकिन वो हाँ बोल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शन को देखते हैं। शन के साथ उसकी असिस्टेंट होती है और आज शन डांस कंपटीशन में आई हुई होती है, वो जज होती है। तभी ऑर्गेनाइजर उसको कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर आई हैं। आप सीनियर हैं और एज अ जज आप बहुत अच्छा फैसला कर सकती हैं। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगी। तो शन कहती है कि मेरी तो टांगे भी नहीं हैं, क्या किसी को बुरा नहीं लगेगा कि एक अजीब सी जज यहाँ पर आकर बैठ जाए? तो ऑर्गेनाइजर कहता है कि नहीं, किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। और एक बहुत मजे की बात यह है कि ये स्पॉन्सर जाओ नहीं किया है। शन ये सुनकर हैरान होती है, वो कहती है क्या जाओ ने इसको स्पॉन्सर किया है?
तो ऑर्गेनाइजर कहता है कि जी ये डांस कंपटीशन जाओ ने खुद स्पॉन्सर किया है और आप दोनों आज एक ही जगह पर होंगे, तो अच्छी बात है ना। फिर ऑर्गेनाइजर वहाँ से चला जाता है और शैन ये सब कुछ सोचकर हैरान होती है कि उसको तो इस सब के बारे में पता ही नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग कैन कैन को देखते हैं जिसने वही स्कर्ट पहनी हुई होती है जो शैन को अवार्ड मिली थी। कैन कैन उस स्कर्ट को पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी उसके पास जाओ आ जाता है। कैन कैन कहती है कि देखो ये प्यारी लग रही है ना, तुमने मुझे एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है, लेकिन क्या तुम्हारी वाइफ ये सब कुछ देखकर कुछ नहीं कहेगी? अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो फिर तुम क्या करोगे? तो जाओ कहता है कि उसने मुझे खुद ही कहा था कि मैं ये डोनेट कर दूं और वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। उसके पास टांगे तो है ही नहीं, तो वो घर से बाहर कैसे निकलेगी? देन जाओ और कैन कैन दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और कैन कैन बहुत ही ज्यादा खुश होती है, तो वो स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका होता है। स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है और फिर वहाँ से कैन कैन आ जाती है। कैन कैन ने वही स्कर्ट पहनी हुई होती है और शैन ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है कि जाओ ने मुझसे वो स्कर्ट ली थी, वो भी सिर्फ कैन कैन के लिए। और हॉल में बाकी सब भी बातें करने लग जाते हैं कि ये तो वही स्कर्ट है ना जो कि शैन को मिली थी उसके अवार्ड पर। ये स्कर्ट कैन कैन के पास क्या कर रही है? ये तो वैसे भी सिर्फ एक ही थी ना वर्ल्ड में। फिर कैन कैन अनाउंस करती है कि ये ओरिजिनल स्कर्ट है, ये स्कर्ट मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है और इसके ऊपर SK का टैग भी लगा है जो कि मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। ये सब कुछ सुनकर शैन हैरान हो जाती है और देन सीन वापस से फ्लैशबैक में चला जाता है। जब शैन उस स्कर्ट को देख रही होती है तो जाओ उससे कहता है कि तुम्हें ये स्कर्ट कैसी लगी? तो शैन कहती है कि ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसके ऊपर SZ का टैग है, उसका क्या मतलब है? तो जाओ कहता है कि Z मुझे रिप्रेजेंट करता है और S तुम्हें रिप्रेजेंट करता है। ये सुनकर शैन उस वक्त स्माइल करती है और सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर शैन रो रही होती है और फिर उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है। तो असिस्टेंट कहती है कि आप ठीक हैं? शैन उसको कहती है कि मुझे अभी के अभी बाहर ले चलो, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। फिर असिस्टेंट और शैन दोनों बाहर चली जाती हैं। बाहर आकर असिस्टेंट शैन को एक मेडिसिन देती है जो वो खा लेती है। फिर शैन असिस्टेंट को कहती है कि तुम मेरे लिए पानी ले आओ, तो असिस्टेंट चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग कैन कैन को देखते हैं जिसके पास जाओ आ जाता है। कैन कैन जाओ को कहती है क्या तुम मेरे डांस पार्टनर बनना चाहोगे? तो जाओ अपना हाथ आगे करता है। फिर वो दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं और शैन बाहर से ये सब कुछ देख रही होती है। उसके माइंड में बार बार अपने और शैन के डांस स्टेप्स रिवाइंड होने लग जाते हैं और वो इन चीज़ों को बार बार सोच रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि जाओ नीचे गिर जाता है, उसको बहुत बुरी चोट लगी होती है। और दूसरी तरफ हम लोग शैन को देखते हैं जो कि अपनी व्हील चेयर से उठ जाती है, यानी उसकी लेग्स उसके पास वापस आ चुकी होती हैं। कैन कैन जाओ के पास बैठती है और उसको कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? तभी जाओ डोर की तरफ देखता है और डोर खुल जाता है। वहाँ से शैन की असिस्टेंट आती है और वो जाओ को एक लेटर देती है। असिस्टेंट कहती है ये लेटर शैन ने लिखा है। जब जाओ उस लेटर को खोलकर देखता है तो उसमें शैन ने लिखा होता है कि तुम बहुत अच्छे थे, तुम सबसे पहले मेरे डांस पार्टनर थे, उसके बाद तुम मेरी बहुत ज़्यादा केयर करने लगे थे, तुम मेरी कोई भी बर्थडे नहीं भूलते थे और तुम बहुत लॉयल थे। मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी लेग्स चली गईं। उसके बाद सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। मैं ये जानती हूँ कि ये वर्ल्ड चेंज होती रहती है और इस वर्ल्ड के चेंज होने के साथ ही तुम भी चेंज हो गए हो। अब मेरी जगह आहिस्ता आहिस्ता कोई और लड़की लेती जा रही है। मुझे पता है कि जब तुम ये लेटर पढ़ोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और मैं तुम्हें अब वापस कभी भी नहीं मिल सकूंगी। और ये बात मैं भी नहीं चाहती कि अब मैं तुमसे दोबारा मिलूं। तुम जहाँ रहो तुम सेफ रहना। ये सब कुछ पढ़कर जाओ बहुत सैड हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम लोग शैन को देखते हैं जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है और दूसरी तरफ शैन की सोल खड़ी होती है। वहीं पर वो ब्लू पावर भी होती है। ब्लू पावर शैन की सोल से कहती है क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाए? तो शैन की सोल कहती है कि हाँ, मैंने 7 साल इस दुनिया में गुजारे जाओ के साथ और मैंने बहुत बुरा एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए अब मैं नहीं चाहती कि मैं शैन बन के रहूं। मैं चाहती हूं कि मेरी एक न्यू आइडेंटिटी हो
और मैं अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करूं। क्या ऐसा हो सकता है? तो ब्लू पावर कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। उसके लिए अभी की शैन मर जाएगी। और तभी हम लोग देखते हैं डॉक्टर्स शैन की बॉडी के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और कहते हैं कि ये मर चुकी है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं शैन की सोल और वो ब्लू पावर भी गायब हो जाती है, यानी एक न्यू शैन का जन्म होने वाला है। दूसरी तरफ हमें जाओ को हॉस्पिटल में एडमिट दिखाया जाता है। वो अचानक से उठकर बैठ जाता है और वो काफ़ी शॉक्ड होता है। जाओ कहता है कि शैन किधर है, लेकिन जाओ का भाई और कियान उसको रिलैक्स लेने को बोलते हैं। कियान जाओ को कहती है कि तुम्हारी टांगें बिल्कुल ठीक हैं, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कियान जाओ को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जाओ कहता है कि शैन किधर है, तुम लोगों ने अगर मुझे उसके बारे में नहीं बताया तो मैं खुद जाकर उसको ढूंढ लूँगा। फिर वो अपने बेड से उठने लगता है और वो बेड से नीचे गिर जाता है क्योंकि अब वो डिसेबल होता है। जाओ का भाई और कियान जाओ को संभालते हैं और उसको बताते हैं कि डॉक्टर्स ने कहा है कि अब तुम डिसेबल हो और उनको ये भी नहीं पता है कि तुम कब तक ठीक होगे। तभी वहाँ पर शैन की असिस्टेंट आ जाती है और वो जाओ को बताती है कि शैन अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो मर चुकी है। ये सब कुछ सुनकर जाओ और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जाओ को व्हील चेयर पर देखते हैं। वो शैन की बॉडी के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी डॉक्टर्स वहाँ से शैन की बॉडी को ले आते हैं। जाओ शैन के ऊपर से कपड़ा हटाता है और फिर कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ पर चली गई हो। मैं जानता हूँ कि ये सारी मेरी गलती थी और तुम मुझे इसके लिए मार सकती हो, लेकिन तुम मुझे इस तरह छोड़कर तो मत जाओ ना। तभी वहाँ से शैन की फ्रेंड आ जाती है और वो आकर जाओ को जोर से थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि तुमने दुनिया में तो उसको जीने नहीं दिया, कम से कम उसको सुकून से मरने तो दो ना। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से इस दुनिया से गई है। तुम जो किसी और लड़की के पीछे चले जाओगे तो वो तो हर्ट होगी ना। जाओ तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो। उसके बाद वो जाओ के हाथ से शैन का हाथ निकालती है और दोबारा से उसके ऊपर चादर डाल देती है। फिर वो जाओ को कहती है कि तुम्हें अपने जितने भी जवाब चाहिए ना, वो तुम्हारे लिविंग रूम की ड्रॉर में रखे हैं, जाके उन सारे जवाबों को पढ़ लो। तुम्हें सब कुछ सही तरीके से समझ आ जाएगा कि असल में क्या हो रहा है। फिर शैन की बॉडी को डॉक्टर्स वहाँ से लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग जाओ को देखते हैं। वो ड्रॉर से शैन की डायरी निकालता है और उसके बाद उसको पढ़ने लगता है, जिसमें शैन ने लिखा होता है कि फरवरी में तुम मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मैंने डांस किया था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं किसी हेवन में आ गई हूँ। उसके बाद जून में जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका था, उसके बाद तुम मुझे दोबारा डांस क्लब लेकर गए थे और वहाँ पर तुमने मुझे बताया था कि मेरी जगह पर एक न्यू लड़की आई है जिसका नाम कियान है और वो भी बिल्कुल मेरी ही तरह ब्रेव है। वो बहुत अच्छा डांस करती है। मैंने फिर तुम्हें देखा था और तुम जिस तरीके से कियान को देख रहे थे मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तुम्हारी आंखें बहुत ब्राइट थी उसको देखते वक्त। फिर सितंबर में जब हमारी एनिवर्सरी थी और मैं वहाँ पर आई थी, उसी होटल में जहाँ पर तुम थे। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स भी लेकर आई थी, लेकिन मैंने डोर से ही तुम दोनों को एक साथ देखा था। जाओ कियान के बहुत ज्यादा क्लोज थी। फिर तुम दोनों ने एक दूसरे को किस किया था और कियान ने मुझे डोर के बाहर देख भी लिया था। मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई थी और मैं बहुत रोई थी उस दिन। ये सब कुछ देखकर मैं वहाँ से जाने लगी थी कि तभी मेरे पास कियान और जाओ का छोटा भाई भी आ गया था। उन दोनों ने मुझे बहुत बुली किया था। उन्होंने मुझे व्हील चेयर से नीचे गिरा दिया था। कियान ने मुझसे कहा था कि मैं जितना जल्दी अपनी जगह छोड़ दूं उतना जल्दी मेरे लिए बेहतर होगा, वरना वो इसी तरह मुझे टॉर्चर करती रहेगी। और जाओ के भाई ने जाओ के वो सारे मैसेजेस सुनाए थे जिसमें जाओ ने ये कहा था कि शैन मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती, उसने मेरे लिए अपनी लेग्स खोई हैं, इसीलिए मैं उसका ख्याल रखता हूँ, वरना तो वो डिसेबल है। जाओ की ये सारी बातें सुनकर शैन मजीद हर्ट हो जाती है और जाओ का भाई और कियान दोनों हंस रहे होते हैं। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जाओ ये सब कुछ जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसको नहीं पता था कि कियान और जाओ का भाई उसके पीछे ये सब कुछ करते फिर रहे हैं। देन जाओ के माइंड में शैन की एक बात आती है। शैन ने जाओ को ये बात भी कही थी कि अगर तुम्हें कभी लगे कि मैं तुम पर अब बर्डन बन चुकी हूँ और अब तुम ये रिलेशन नहीं निभाना चाहते हो तो तुम सिर्फ एक दफ़ा मुझे बता देना, मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी और दोबारा कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना। ये सब कुछ सोच कर जाओ बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग कियान को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में बैठी हुई होती है, जाओ का भाई भी उसके साथ होता है। तभी डॉक्टर्स आते हैं तो कियान डॉक्टर से कहती है कि क्या हुआ है मुझे।
तो डॉक्टर बताती है कि तुम सिक नहीं हो बल्कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो भी 2 मंथ्स की। ये सुनकर क्यान क्यान बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर जाओ भी आ जाता है और जाओ बिल्कुल सीरियस मूड में होता है। तभी क्यान क्यान खुशी से उसके पास जाती है और उसको कहती है कि देखो अब हमारा एक चाइल्ड आने वाला है। लेकिन ये सुनकर जाओ बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बल्कि वो क्यान क्यान को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी और इस लड़के की वजह से हुआ है। तुम दोनों ने मिलकर शैन को मुझसे दूर किया है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्यान क्यान और जाओ के भाई को बंदी बनाया गया होता है। बहुत से गार्ड्स ने उन दोनों को पकड़ के रखा हुआ होता है। तभी वहाँ पर जाओ आता है और क्यान क्यान जाओ को कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ के रखा है। तो जाओ क्यान क्यान को कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरी लाइफ में ना आती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। शैन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे छोड़कर गई है। फिर वो शैन के असिस्टेंट को कहता है कि इसको वही मेडिसिन खिला दो। तो असिस्टेंट क्यान क्यान को एक मेडिसिन खिला देती है और क्यान क्यान वो मेडिसिन खाकर हंसने लग जाती है। तो जाओ कहता है कि तुम क्यों इतना हंसे जा रही हो। तो क्यान क्यान कहती है कि तुम कहते हो कि शैन तुम्हें मेरी वजह से छोड़कर गई है, लेकिन मुझे तो तुम अपनी लाइफ में लेकर गए हो ना। क्या तुम्हें याद नहीं है कि फर्स्ट स्टेप तुमने ही उठाया था। तुम ही सबसे पहले मेरी तरफ आए थे, मैं नहीं, बल्कि शैन तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ से गई है। जाओ ये सब कुछ सुनकर मजीद शॉक्ड होता है और फिर वो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग शैन की फ्रेंड को देखते हैं। वो शैन की पिक्चर को देख रही होती है और कहती है, शैन क्या तुम सिर्फ इसीलिए इस दुनिया में आई थी? तुमने तो अपनी लाइफ भी सही से नहीं गुजारी थी। फिर उसके बाद तुम जाओ से मिली और तुम सिर्फ उसी की होकर रह गई थी। तुम्हारे साथ वो इतना बुरा करता था और तुमने कभी भी किसी को पता क्यों नहीं चलने दिया? सच में तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ थी। मैंने तुम्हारे लिए टिकट भी स्पॉन्सर किया था ताकि तुम कहीं बाहर जाकर थोड़ा रिलैक्स कर सको, लेकिन तुम कहीं बाहर भी नहीं गई। काश कि तुम आज जिंदा होती और काश कि तुम आज ये सब कुछ मुझे पहले ही बता चुकी होती। शैन की फ्रेंड शैन के जाने से बहुत सैड होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे शैन खड़ी हुई होती है और वो अपनी फ्रेंड को आवाज लगाती है। फिर शैन की फ्रेंड मुड़कर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। फिर वो भागकर शैन के पास जाती है और उसको हग कर लेती है। वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया था, तुम कहाँ चली गई थी? फिर शैन और वो सोफे पर बैठ जाती हैं। तो शैन उसको सब कुछ बताती है कि असल में क्या क्या हो चुका है। तो शैन की फ्रेंड कहती है, अच्छा तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पॉइंट्स खत्म हो चुके थे और तुम्हें एक न्यू आइडेंटिटी चाहिए थी, इसलिए तुम मरकर दोबारा जिंदा हुई हो। तो शैन कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी डोरबेल रिंग होती है और जब शैन की फ्रेंड बाहर जाती है तो बाहर जाओ आया हुआ होता है। वो शैन की फ्रेंड को कहता है कि मैं शैन से सॉरी तो नहीं कर सका और ना ही मैं उससे अपने हर किए की माफ़ी मांग सका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा शैन को देख लूँ। क्या तुम से एक दफ़ा मुझे शैन को देखने दोगी? मुझे पता है कि मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ और मैंने उसके साथ उसकी लाइफ में बहुत बुरा किया है, लेकिन उसने क्यान क्यान की वजह से सुसाइड की है। तो शैन की फ्रेंड कहती है कि तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, उसने तुम्हारी वजह से सुसाइड की है। तुम किसी और लड़की के साथ रहते थे, तुम्हें इतना ख्याल नहीं आया कि शैन हर्ट हो सकती है? शैन ने भी इस बात का जिक्र कभी भी मुझसे नहीं किया था और उसने तो तुम्हें अपनी ये टांगे दी हैं। तो जाओ ये सुनकर हैरान होता है। वो कहता है कि उसने मुझे अपनी टांगे दी हैं, इसका क्या मतलब है? तो शैन की फ्रेंड बताती है कि उस दिन एक्सीडेंट असल में शैन का नहीं बल्कि तुम्हारा हुआ था। डॉक्टर्स ने बताया था कि अब तुम डिसेबल हो चुके हो और शैन को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उसने तुम्हें अपनी टांगे दे दी हैं। ये सब कुछ सुनकर जाओ और भी ज्यादा सैड हो जाता है और वो शैन की फ्रेंड से कहता है, क्या तुम मुझे इस सब के लिए माफ कर सकती हो? तुम मुझे सिर्फ एक दफ़ा शैन से मिलवा दो। तो शैन की फ्रेंड घर के अंदर देखती है जहाँ पर शैन बैठी हुई होती है। शैन उसको ऐसा सब कुछ करने से मना करती है। फिर शैन की फ्रेंड घर के अंदर जाती है तो जाओ अपनी व्हील चेयर से नीचे उतरकर बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं यहीं पर ही बैठा रहूंगा। देन शैन की फ्रेंड डोर लॉक कर देती है और वो अंदर जाकर शैन के साथ बैठ जाती है। फिर वो शैन को कहती है कि पता नहीं अब मैं क्या करूंगी, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम आगे क्या करोगी? शैन बाहर बैठे हुए जाओ को देख रही होती है। तो शैन की फ्रेंड कहती है, क्या तुम अभी भी उसके बारे में ऐसा ही कुछ फील करती हो? तो शैन कहती है कि नहीं, जाओ के साथ जो शैन रहती थी वो तो मर चुकी है और मेरी तो ये न्यू आइडेंटिटी है। मेरे सारे पॉइंट्स बिल्कुल न्यू हैं। इसका मतलब है कि अब हमारे दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर शैन बताती है कि अब मैं शैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। दैन सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर शैन उस ब्लू पावर के साथ खड़ी हुई होती है।
वो मिरर से एक रूम के अंदर देख रही होती है जहाँ पर शैन के जैसी लड़की ही हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसके साथ एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमेन बैठे हुए होते हैं। फिर वो ओल्ड लेडी कहती है, बेटी तुम जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। तभी मिरर के पीछे खड़ी हुई शैन कहती है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह लगती है। तो ब्लू पावर कहती है कि हाँ, अब तुम्हारा एक न्यू जन्म होगा ना, तो तुम शैन फैमिली से बिलोंग करोगी जिसका बाद में एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी मनी स्पेंड करनी होगी उस इंसान पर जिससे तुम्हारी शादी होगी, और वो फू यानजैंग है। वो भी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और शैन की फ्रेंड ये सुनकर हैरान होती है कि क्या तुम पैसे स्पेंड करोगी और तुम फू से शादी करोगी। तो शैन कहती है कि हाँ, मेरी ये न्यू आइडेंटिटी है और अब मेरी यही सिचुएशन है, तो मुझे इसको पूरा तो करना पड़ेगा ना। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग फू को देखते हैं जो एक गैम्बलिंग साइट पर बैठा हुआ होता है। वहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं। फू कुछ सोच रहा होता है, तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि शैन फैमिली ने तो फू को बाहर ही निकाल दिया है, बिल्कुल इसकी फैमिली ने इसको डंप किया है। तभी उसी रूम के बाहर हम लोग शैन को देखते हैं जो कि ब्लू पावर से बात कर रही होती है। वो उसको कहती है, क्या सब कुछ ठीक होगा, मुझे इसी फू से शादी करनी पड़ेगी। तो वो ब्लू मैजिक कहती है कि हाँ, यही वो फू है, अब तुम अंदर चली जाओ। फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और फू उसको देखता ही रह जाता है। फू के फ्रेंड्स भी शैन को देख लेते हैं और शैन फू के क्लोज जा रही होती है एक कॉन्फिडेंस के साथ। तो फू के फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये वापस आएगी। फिर शैन फू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसको कहती है कि हस्बैंड, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। तो फू के फ्रेंड्स कहते हैं, देखो कि गोल्ड डिगर फिर से आ चुकी है पैसे मांगने, ये तो ब्रेकअप करके जा चुकी थी ना, तो ये वापस यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। तभी शैन को वो ब्लू पावर बताती है कि फू तुम में इंटरेस्टेड है और वो अब तुम्हें पसंद करने लगा है। तभी हम लोग फू को देखते हैं जो कि अभी भी शैन को ही देखे जा रहा होता है। फिर वो अपना कार्ड उसको दे देता है और वो बहुत खुश होता है। उसके बाद वो सब लोग गेम्स खेलते हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। एट लास्ट फू के सारे फ्रेंड्स ड्रंक हो जाते हैं और वो सब गिर जाते हैं, लेकिन फू और शैन ड्रिंक नहीं करते हैं। फू शैन को कहता है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगा। तो शैन कहती है कि हाँ, ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा है। तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है और वो कहता है कि आपका ये सब बिल बन चुका है, ये आपको पे करना पड़ेगा। तो शैन फू का वही कार्ड दे देती है और वो बिल पे कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग जाओ को देखते हैं जो भी उसी साइट पर आया हुआ होता है। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। तो शैन की असिस्टेंट उसको कहती है कि प्लीज़ सर, आप बस कर दें, इतनी ड्रिंक आप करेंगे तो ये बात भी शैन को अच्छी नहीं लगेगी। वो आपके बारे में क्या सोच रही होगी, आपको अपना कुछ तो ख्याल रखना चाहिए ना। ये सुनकर जाओ ड्रिंक करना बंद कर देता है और कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। उधर शैन और फू दोनों रूम से बाहर निकलकर जाने लगते हैं और इधर से असिस्टेंट जाओ को लेकर जाने लगती है। जाओ शैन को देखता है कि वो वहाँ से किसी लड़के के साथ जा रही होती है। तभी असिस्टेंट को वो कहता है कि चलो जल्दी करो, मैंने शैन को देखा है, वो उधर से गई है अभी अभी। लेकिन जब असिस्टेंट वहाँ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। असिस्टेंट कहती है कि सर, शायद ये आपका वहम होगा क्योंकि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर जाओ दोबारा से वहाँ पर देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं होता। ये देखकर वो सैड हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग जाओ को देखते हैं जिसको पता चलता है कि एक ऑक्शन होने वाला है और शैन की सारी चीजें उस ऑक्शन में चैरिटी के नाम हो जाएंगी और उन पर बोली भी लगाई जाएगी अगर कोई खरीदना चाहता हो तो जाओ कहता है कि मैं उसकी हिफाजत तो नहीं कर सका, लेकिन मैं उसकी सारी चीजों को अपने घर पर वापस ले आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ऑक्शन स्टार्ट होने वाला होता है। वहाँ पर जाओ बैठा हुआ होता है और फू और शैन भी वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। शैन ने अपने आप को थोड़ा सा कवर भी किया हुआ होता है ताकि उसको कोई भी सही से ना पहचान सके। देन ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और अनाउंस किया जाता है कि ये ऑक्शन सिर्फ शैन की मेमोरी में रखा गया है, जहाँ पर उसकी चीजों पर बोली लगाई जाएगी या फिर उनको चैरिटी में डोनेट कर दिया जाएगा। फिर शैन की चीजें सामने लाई जाती हैं और उन पर बोली लगाई जाती है। फू के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और ब्लू पावर के मुताबिक शैन ने वही पैसे खर्च करने होते हैं। और उधर ही हम लोग जाओ को देखते हैं जिसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि वो शैन की सारी चीज़ों को ख़रीद सके।
इसीलिए जब बोली लगाई जाती है तो फू हर बार जीत जाता है। जाओ बार बार फू को ये बात कहता है कि ये सब कुछ मेरी वाइफ का है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास ही आए, तो तुम ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं जीतने दे रहे हो। तो फू कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं जीतने दे रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ मेरी वाइफ को बहुत पसंद आ रहा है। और उधर हम लोग शैन को देखते हैं जिसको ब्लू पावर बता रही होती है कि अब तुम्हारी कितनी लाइफ बाकी रह गई है और किस वक्त तुम रियल वर्ल्ड में जा सकती हो। फिर स्कर्ट की बारी आती है और वो एक फाइनल आइटम होता है उस ऑक्शन का। तो जाओ खुद से कहता है कि ये तो मैं किसी भी कीमत पर बाय कर लूँगा ताकि मुझे बैंकरप्ट ही क्यों ना होना पड़ जाए, क्योंकि ये मेरी वाइफ का बहुत पसंदीदा है। लेकिन फू शैन को कहता है कि ये तो तुम पर बहुत प्यारा लग रहा है, ये भी मैं तुम्हारे लिए बाय कर लूँगा। तो शैन कहती है कि नहीं, इसको रहने दो ना प्लीज़। तो फू कहता है क्या तुम अपनी रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जाना चाहती हो, इसीलिए मुझे ये अपने लिए बाय करने दो। तो शैन ये सुनकर हैरान होती है कि इसको कैसे पता चला कि मुझे रियल वर्ल्ड में वापस जाना है और मुझे कुछ भी कर कर इसके साथ रहना होगा और इसके पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। ये बात तो सिर्फ मैं जानती थी कि मुझे सारे पैसे खत्म करने हैं, तभी मैं अपनी रियल वर्ल्ड में वापस जा सकूंगी। फिर उस स्कर्ट पर बोली लगाई जाती है और जाओ कहता है कि मैं 50 बिलियन दूंगा। तभी शैन खड़ी हो जाती है और वो उस अनाउंसर को कहती है कि मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। जाओ ने आपको 50 बिलियन देने की बात की है, हालांकि इसके पास तो सिर्फ 10 बिलियन है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तभी वो एक लड़की को चेक करने के लिए बोलती है और उसके बाद वो जाओ को कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला था, इसका मतलब है कि तुमने एक लॉ तोड़ा है और तुम अब मजीद इस ऑक्शन में नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। फिर जाओ को उस ऑक्शन से बाहर निकाल दिया जाता है और वो लड़की फिर फू और शैन के पास आती है। वो लड़की उनसे सॉरी करती है और कहती है कि ये हमारी मिस्टेक है कि हमें किसी को यहाँ पर बिठाने से पहले चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन अब हम ये स्कर्ट आपको उसी पे में देंगे जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी, यानी कि 1 बिलियन में। ये सुनकर शैन खुश हो जाती है और फू भी बहुत खुश होता है। वो खुशी से शैन को देखने लग जाता है। तभी शैन को वो ब्लू पावर बताती है कि अब तुम्हारा रियल वर्ल्ड में जाने का टाइम आ चुका है, सिर्फ 10 मिनट रहते हैं, उसके बाद तुम गायब हो जाओगी। ये सुनते ही शैन फू को वहाँ से चलने के लिए बोल देती है। देन वो दोनों बाहर आ जाते हैं और शैन फू को कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, क्योंकि तुम तो मुझे लगता है मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। तो फू कहता है कि हाँ, तुम मुझे जानती हो। फिर सीन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर शैन बुक रीडिंग कर रही होती है। तभी उसके पास फू आ जाता है। वो उसके पास फ्लावर्स लेकर आया हुआ होता है ताकि वो उसको प्रपोज कर सके और शैन और फू एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। देन सीन वापस प्रेजेंट में जाता है और शैन हैरान होती है। वो कहती है कि क्या तुम वही लड़के हो, लेकिन मुझे ये सब कुछ पता क्यों नहीं चल सका और ना ही मैं तुम्हें पहचान सकी थी। तो फू कहता है क्योंकि मैं तुमसे हिडन लव करता था और मैंने कभी भी ये बात ओपनली किसी के सामने नहीं की थी, और देखो ये सब कुछ रेयरली हुआ है। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि तुम मेरे साथ आओगी, इस ड्रीम वर्ल्ड में तुम ही मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। फिर शैन उसको बताती है कि मेरे पास तो सिर्फ अब कुछ ही मिनट रहते हैं, उसके बाद मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। उधर से हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को देखने लगता है। इधर फू कहता है शैन को कि मेरे पास भी सिर्फ 3 मंथ्स हैं, उसके बाद मैं भी तुम्हें आकर ज़रूर मिलूंगा रियल वर्ल्ड में, और बाकी की बातें हम लोग फिर वहीं पर ही करेंगे। देन वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और जाओ शैन को पुकारने लग जाता है। वो बार बार उसको बुला रहा होता है लेकिन शैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। फिर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 5, 4, 3, 2, 1 और उसके बाद शैन डिसअपेयर हो जाती है। फिर हम लोगों को रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शैन सो रही होती है। फिर वो उठती है और वो खुद से कह रही होती है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, अब तुम रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी हो, अब तुम यहाँ से अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती हो। सब कुछ भुलाकर अब तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम बस ये सोचो कि तुम एक ख्वाब से जागी हो। वो ख्वाब थोड़ा डरावना था लेकिन वो देखना भी तो ज़रूरी था ताकि तुम्हें अपनी लाइफ का एहसास हो सके और तुम उसकी कदर कर सको। फिर वो बाथरूम में आती है और वो अपने आप को ग्रूम करती है, ब्रश करती है और फिर वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। जब वो स्कूल में एंटर होने लगती है तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से एक ब्लैक कार आकर रुकती है। जब शैन पीछे मुड़कर देखती है तो उस कार का डोर ओपन होता है और उसमें से फू बाहर आ जाता है। फू शैन को देखकर स्माइल करने लगता है क्योंकि उसके भी 3 मंथ्स पूरे हो चुके होते हैं और अब वो
वो भी रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका होता है। शैन भी ये सब कुछ देखकर पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर वो भी उसको देखकर स्माइल करने लग जाती है और इसी तरह हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग था। तो डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।